हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो यूपीएससी में जो पेपर 3 है उसके बारे में आज एनालिसिस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और कहाँ से होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो पेपर 3 में अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या रहता है, तो चूँकि यह जो है सो आपको मेंस में यह आपको 250 मार्क्स का रहता है और स्कोरिंग भी रहता है। ठीक ठाक स्कोर हर बार आ जाते हैं लोगों के। और प्रीलिम्स की बात करते हैं आपका, तो आपका अगर हम कहें कि आपका टोटल आपका प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता है, तो इसकी स्कोरेज मतलब स्कोर की अगर ठीक ठाक स्कोर की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम जो है सो 60 से लेकर के और 70 मार्क्स तक भी ये कवर कर सकता है। अगर सही अगर एनालिसिस किया जाए तो 60 से 70 मार्क्स तक इसमें आपके कवर अप हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें सिलेबस में है क्या। देखिए, सिलेबस में मेनली जो यहाँ पे है वह यह चीज़ है कि आपका सबसे पहले इकोनॉमिक का पोर्शन है। ओके, तो इकोनॉमिक यहाँ पे मेजर पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेगमेंट इसमें आता है वह आता है आपका इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट में जो आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट है वो अब धांसू है, मतलब उसमें बहुत क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार इन्वायरमेंट से। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा सेगमेंट जो आता है इसमें वह आता है आपका साइंस, और फिर साइंस एंड टेक। ओके, और चौथा सेगमेंट जो आता है वह आता है डिजास्टर का। ओके, डिजास्टर के बाद में जो लास्ट सेगमेंट आता है इसमें वह आता है सिक्योरिटी का। ये जो है आपका पेपर 3 में ये इतने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो इकोनॉमिक्स में जनरली जो है आपका 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 बेसिक समझदारी के लिए आपको यह बुक है, आपको जो आपके NCERT की है वह पढ़नी पड़ेगी आपका। ठीक है, 9, 10, 11, 12 की NCERT की बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक बुक एडवांस बुक पढ़ना पड़ेगा। और एडवांस बुक में आप जो है सो आपको अलग अलग लोग का है, लेकिन मोस्टली जो है सो आप मुनलाल सर का जो है सो अगर नोट्स देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांस में आप मुनलाल सर का देख लीजिए और बेसिक समझदारी के लिए ये पढ़ लीजिए। और फिर जो है सो रेगुलर करंट अफेयर्स। क्योंकि यह एक डायनामिक सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद में इन्वायरमेंट में आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें करंट अफेयर्स का। और नेक्स्ट सेगमेंट जो इसमें आता है वह आपका आता है शंकर IAS का बुक। शंकर IAS का जो इन्वायरमेंट का बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। और उसके अलावा जो है सो क्लास 12 की जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर लास्ट वाले जो है सो मेरे ख्याल से 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है लास्ट के। ठीक है, और इसमें करंट अफेयर्स रहेगा ही। साइंस में आपका 6 से लेकर के 10 तक जो साइंस की बुक है ये आपको कवर करनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक में किसी भी कोचिंग का आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल ले लीजिए। साइंस एंड टेक में तो हम बाजीराम का आपको सजेस्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा अच्छा है। मॉडर्न वाला जो रिसेंट का आया होगा उसको ले लीजिए। और करंट अफेयर्स तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में डिजास्टर में आप किसी भी कोचिंग का आप नोट्स ले लीजिए, इसका विजन का ले सकते हैं आप। और फिर जो है सो आपका करंट अफेयर्स हो गया। इसमें भी आप जो है सो आप विजन का नोट्स ले लीजिए, विजन IAS का। और उसके अलावा आप जो है सो सिक्योरिटी में विजन IAS का नोट्स हो गया और करंट अफेयर्स जो रेगुलर चल रहा है।
तो आप अगर देखा जाए सही सलामत, तो ये जो है सो आपका टोटल का टोटल पेपर 3 में इतने सारे जगहों पे आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, तो जाके आप पेपर 3 के 250 नंबर को आप कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, तो हम लोग जो कवर करेंगे, तो हम लोग कवर करेंगे आपका 9, 10, 11, 12 का। 12 में हमारा सजेशन रहेगा कि आप तमिलनाडु का बुक उठाइएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा घुमा के दिया है तो मज़ा नहीं आता है। तमिलनाडु का बुक आप 12 का पढ़ लीजिए, बाकी 9, 10, 11 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एडवांस में हम जो है सो मुंडाल सर का जो नोट्स है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ को जो है सो मिला के हम लोग कवर करेंगे। रेगुलर करंट अफेयर्स तो चलेगा ही, डायनामिक सब्जेक्ट के पूरा पेपर 3 और पेपर 2 जो है सो डायनामिक ही है, समझ लीजिए। क्योंकि डायनामिक करने का मतलब है कि इसमें वेरिएशन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और हर चीज़ को यहाँ पे पूछा जाता है। इन्वायरमेंट में हम लोग जो है सो करंट अफेयर्स तो अपना चलता रहेगा। उस साइंस में जो है सो आपको शंकर आईएएस का हम लोग कवर कराएंगे, बाकायदा 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और बीच बीच में उसको रिवीजन भी करेंगे। साइंस और साइंस एंड टेक में 6 से 10 तक हम आपका कवर कराएंगे 100%। बाजीराम का या किसी एक स्टैंडर्ड मटेरियल जो भी होगा कोचिंग का, वो अपन कवर करेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो विजन का और साथ में करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, सिक्योरिटी में भी विजन का, और ये हम लोग जो है सो आपका आने वाले समय में कवर करने वाले हैं। तो ये एक आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें पेपर 3 की तैयारी कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप सही सलामत कर लेते हैं और करंट अफेयर के साथ में इसको को रिलेट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें।